अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हमारा लेक्चर है 18, लेक्चर नंबर 18 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टेबल कमांड्स कि इन पेज में टेबल कैसे बनाएं, उसकी सेटिंग कैसे करें और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करें, नए रोज कॉलम्स कैसे बनाएं, फहरिस्त कैसे बनाएं, टाइम टेबल टाइप या कोई शेड्यूल ये कैसे बनाएं। तो आज ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो याद रहे कि ये हम सीरीज वाइज हम चल रहे हैं। ठीक है, लेक्चर वाइज हम चल रहे हैं। जो इन पेज को बिल्कुल बेस से बुनियाद से हाई लेवल तक सीखना चाहते हैं ये उनके लिए है। तो स्टेप वाइज है। तो लेक्चर 1 से लेकर और आज हमारा है 18। तो किसी ने अगर इन पेज को मुकम्मल तौर पर सीखना हो तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है लेक्चर नंबर 18 टेबल कमांड्स, ये आपके सामने है। ये इसकी शॉर्टकट कीज भी है और इसके साथ कुछ उर्दू में कुछ तफसीलात लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि ये नोट डाउन कर लें। जो जो लेक्चर्स मैं पढ़ाता जा रहा हूँ तो आप लोगों ने उसको अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी करना है ताकि ये आपके पास ये जो नोट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो आज इस तरह है कि टेबल हमने बनानी है। ठीक है, कि टेबल कैसे बनाएंगे और उसकी सेटिंग वेटिंग। तो ये आज हमारा सबक है। तो टेबल बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt I T, क्योंकि हमारा ये तर्ज है कि हम शॉर्टकट की भी साथ बताते हैं, माउस से भी बताते हैं, शॉर्टकट कीज से भी बताते हैं। तो माउस से अगर आपने टेबल इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट में जाना है और टेबल में जाना है आपने। ठीक है, और शॉर्टकट की इसकी क्या है? Alt I T। ऑल्ट के साथ आई प्रेस करें फिर टी प्रेस करें अलग से। ये छोटी सी विंडो आती है इन पेज में कि टेबल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इनके जिस तरह कैलेंडर बना होता है डब्बे डब्बे से बने होते हैं और शेड्यूल हो गया, टाइम टेबल, डेट शीट वगैरह स्कूलों की, मदरसों की। तो ये सारी चीजें ये खाने खाने डब्बे बने होते हैं, इसको टेबल कहते हैं। अच्छा, टेबल बनाने के लिए कुछ इस पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, तो कमांड अप्लाई करेंगे तो मतलूबा रोज और कॉलम्स आप देंगे और कॉलम ऑटो विड्थ एक ऑप्शन है, वहां पर पूरे पेज पे आपको क्या कर देगा, वो टेबल बना के दे देगा। अगर अपनी मर्जी की कॉलम विड्थ देंगे तो फिर मतलूबा टेबल बनेगा जितनी विड्थ आप चाहते हैं। और अगर ठीक है कर्सर टेबल के अंदर होगा ये वो, इसकी तरफ मैं बाद में जाता हूं। सबसे पहले यूं करते हैं कि टेबल बनाते हैं, बाकी बातें बाद में साथ साथ होती रहेंगी, एक ही बार में तो नहीं करना ना सब कुछ। तो कंट्रोल एंड इंटर मैंने कर दिया जी स्टूडेंट्स, और मैं इसकी जूमिंग कंट्रोल F12 की मदद से मैंने 150% कर दी है। अब टेबल बनाते हैं। ठीक है जी, थोड़े से इंटर विंटर दे दें ताकि ऊपर कोई हेडिंग वेडिंग देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं Alt I T। माउस से करना चाहते हैं तो ऊपर इंसर्ट में जाके। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप जनरली इसको बता देंगे रोज कितने चाहिए आपको, यानी कि कोई डेट शीट आप बना रहे हैं स्कूल की या कुछ भी चीज आप बना रहे हैं। ठीक है, तो डेट शीट ही बना लेते हैं, जिस तरह स्कूलों के पेपर्स के दिन ही करीब आते हैं, डेट शीट एक बनता है। तो रोज मैं इसको क्या देता हूं जी, 6 रोज अभी फिलहाल कर देते हैं। कॉलम्स इसको कर देता हूं 8। ठीक है, और कॉलम विड्थ अभी इसको ऑटो पे रखता हूं मैं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ओके। तो ये देखें स्टूडेंट्स, टेबल बन के आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सामने टेबल है, इसको कहते हैं टेबल। ठीक है, तो इसके जो एक खाना होता है, जो एक खाना है इसका, इसको क्या कहते हैं, पहले इसको तो समझ लेते हैं। जो एक खाना होता है ना इसका, इसको कहते हैं सेल। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, एक खाने को, एक खाने को सेल कहते हैं। ये लो जी, ठीक हो गया। और ये जो पूरा ऊपर से नीचे जो लाइन होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे पूरी लाइन को
क्या कहते हैं, कॉलम, COLUMN। ठीक है, उर्दू में कैसे, ऐसे। ठीक हो गया। तो ऊपर से नीचे पूरी लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रो। ठीक है, दाएं से बाएं लाइन को रो कहते हैं। ये लें जी, सेल किसको कहते हैं, एक खाने को, सिर्फ एक खाने को सेल्स कह लें कि काफी ज्यादा खाने। और ऊपर से नीचे जो होता है इसको क्या कहते हैं, कॉलम। दाएं से बाएं जो है इसको कहते हैं रो। और पूरे को क्या कहते हैं, टेबल। ठीक है, पूरे को क्या कहते हैं, टेबल। तो इसको मैं ऐसे यहां से इसको कट कर दूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूं। ठीक है, और ऊपर से नीचे पूरी लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, और दाएं से बाएं जो है इसको क्या कहते हैं जी, रो कहते हैं। और इन तमाम सेल्स, रोज और कॉलम्स के मजमूए को क्या कहते हैं जी, टेबल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं जी, अहम नुकात। ठीक हो गया, कंट्रोल F10 से बढ़ा दिया मैंने, F12 से जाके ऊपर से जाके मैंने इसको अंडरलाइन दे दी है। ठीक है, तो स्टार डालना चाहें तो Alt7 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 Alt7। ये लें जी स्टूडेंट, नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें इसको, हर चीज को नोट किया करें। ठीक है, उम्र भर याद रहेंगी, काम आएंगी आपकी। तो अब हम चलते हैं टेबल को कुछ, अगर आपने ऑटो पे रखा तो पूरे पेज की जो चौड़ाई है सबके ऊपर उसने बना दी है। ठीक है, ये पूरा उसने उसको बना दिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, टेबल इसके नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब Alt-IT में आपने जाना है, रोज आप बेशक 6 बता दें, कॉलम्स मैं इसको 5 बता दूं, लेकिन कॉलम की विड्थ आप ऑटो नहीं रखनी है आपने। अगर ऑटो नहीं रखनी तो आप हर कॉलम की चौड़ाई, विड्थ इसको बताएं। तो मैं 1 इंच इसको बताता हूं। 1 आप देंगे ना तो 1 इंच हो जाएगी। क्यों 1 इंच होगी, शुरू में मैंने आपको एक कमांड बताई थी, कंट्रोल F11, एक कमांड मैंने बताई थी, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। वहां पर जाके जनरल अपनी जो आपकी स्केलिंग है, ठीक है, जो ओवरऑल आपकी पूरे इन पेज की डॉक्यूमेंट की स्केलिंग है वो इंचेस में कन्वर्ट कर लें आप लोग। मिलीमीटर में हमें समझ नहीं आनी। ठीक है, तो इंच का खाता जरा ठीक रहता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 6 इंच, 3 इंच, 2 इंच, तो इसलिए ये ज्यादा सूटेबल भी रहेगा, इजी भी रहेगा हम सबके लिए। अब मैंने इसको बना के दे दिया है। ठीक है, बात दोबारा रिपीट कर देता हूं, Alt-IT 6 रोज 5 कॉलम्स और हर कॉलम की विड्थ कितनी हो, 1 इंच हो। अब ये देखें मैंने ओके कर दिया। अब टेबल को जरा बड़ा कर लें, तो ये देखें जरा, स्केल ऊपर देख लें, ये स्केल ऊपर देखें, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, यानी कि हर कॉलम की जो चौड़ाई है कितनी कितनी है जी, ये हर कॉलम की चौड़ाई 1 इंच है। ठीक है, तो आप इनको अपनी मर्जी से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि माउस से ना इसकी कॉलम की विड्थ को कम कर लें, इसको बढ़ा लें, जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर लें आप लोग ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैंने बनानी थी वो डेट शीट बनानी थी, तो थोड़े से मैं इसके अंदर बढ़ा दूं, थोड़े से मैं इसके अंदर कॉलम्स बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो Alt Control C कर देता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं। ठीक है, फेडरल मॉडल सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद, ये मैंने कुछ लिखा, कंट्रोल F10 से इसका मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहां टेबल बनाते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं उर्दू में शेड्यूल को कहते हैं जदूल। ठीक है, जदूल छमाही इम्तिहान
और उर्दू में गिनती लिखने के लिए आपको बताया है यहाँ पर कि उल्टी आप लोगों ने लिखनी है 2022 ईस्वी। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा कम कर दूं कंट्रोल F9 से। और अब यहाँ पर टेबल बनाते हैं, ऑल्ट आई टी कर दिया, रोज 6 कर दूं, कॉलम्स भी 6 कर देता हूँ, छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, और कॉलम विड्थ ऑटो ही रख लें आप, ओके कर दें। अब यहाँ पर आप बनाना शुरू कर दें। इसमें कॉलम शॉलम कम ज्यादा छोटे बड़े भी आप कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। ठीक है, इसकी चौड़ाई कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो फिर इसी तरह ही रहने दें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तारीख, आगे मैं लिख देता हूँ अव्वल दोइम सोइम। अगले सेल में जाने के लिए आप लोगों ने टैब का बटन इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है उससे आपने आगे जाना है। ठीक है, और पीछे वापस रिवर्स आना हो तो शिफ्ट दबा के टैब करना है, तो वापस आप रिवर्स आएंगे। तो अव्वल दोइम सोइम जमात चहारुम, ये मेरा मतलब है जमात अव्वल जमात दोइम 1 2 3 4। ठीक है, जमात चहारुम पंजुम शशम। ठीक हो गया, टैब में कर रहा हूं, तारीख लिख लेते हैं, तारीख इंग्लिश में लिख लेते हैं, कंट्रोल स्पेस बार कर लें लैंग्वेज चेंज करने के लिए। तो मैं तारीख दे देता हूं, ठीक है 11/10/2022, टैब कर दें, और यहां पर वापस मैं जबान मैंने चेंज कर दी। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं इंग्लिश, यहां पर मैं लिख दूं जनरल नॉलेज, यहां पर मैं डैश डैश डाल देता हूं कि छुट्टी है, चहारुम वालों की हिसाब है, पंजुम वालों की इंग्लिश है, और इनकी मैं कर दूं शशम वालों की माशरती उलूम। फिर टैब कर दें, कंट्रोल स्पेस बार 12/10/2022, कंट्रोल स्पेस बार में कर रहा हूं जबान वापस चेंज करना, और यहां पर मैं इनका अब कर दूं हिसाब, इनकी छुट्टी कर देते हैं जी, नाराज हो जाएंगे बच्चे हैं, और जनरल नॉलेज, और यहां पर मैं कर दूं जी इनकी इंग्लिश, और यहां पर हम इसको कर दें जी जनरल नॉलेज। ठीक है, और यहां पर कर देते हैं साइंस। फिर टैब कर दें, कंट्रोल स्पेस बार 13/10/2022, और यहां पर मैं इनको छुट्टी दे देता हूं। ठीक है, और इनकी इंग्लिश कर देते हैं, और इनकी हिसाब कर देते हैं, इनको छुट्टी यहां पर दे दें, और इनको भी छुट्टी दे दें, इनको भी छुट्टी दे दें, और वापस आगे चलें 14/10/2022, टैब। बहुत इजी है, कोई मसला ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अब इसमें कुछ कुछ हरूफ आपको मिटते हुए नजर आएंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना, ये इन पेज की एक खासियत है, आप समझ लें। तो जूमिंग कम ज्यादा करें तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखें जूमिंग मैं कम ज्यादा करूंगा ना, तो जूमिंग खुद ब खुद क्या हो जाएगी, वो लिखाई वगैरह सारी आ जाएगी, इसमें परेशान, प्रिंट में पूरा आएगा इंशाल्लाह। तो यहां पर मैं इसको जनरल नॉलेज कर दूं, और यहां पर मैं इसको फिर उर्दू कर देता हूं। ठीक है, इनकी भी उर्दू कर देता हूं, 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 और 15/10/2022 टैब कर दिया, और उर्दू, और यहां पर हम कर दें जी, यहां पर इनका हिसाब नहीं हुआ, हिसाब सबका होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम साइंस कर दें, साइंस कर दें, साइंस कर दें। ठीक है, और इनका भी साइंस कर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखें टेबल बन गया एक अच्छा सा प्यारा सा, इसकी जरा डिजाइनिंग भी रहती है। तो बात ये हो रही थी कि अगर कर्सर आपका बाहर है, जो इसमें है ना सबक में जो है कि अगर कॉलम आपका बाहर है तो ये क्या बनेगा, टेबल ही बनेगा। अभी देखें कर्सर मेरा बाहर है ना, तो टेबल बनाएं, ऑल्ट आई टी करेंगे, 5x5 करेंगे, क्या बनेगा, नया टेबल ही बन के आएगा ना। ठीक है, इसमें आप कोई भी कोई वैल्यूज वगैरह पुट कर दें, कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो दूसरी शिक उसके अंदर ये है, अपनी मर्जी से कॉलम विड्थ, वो भी मैंने आपको बात बता दी कि अगर अपनी कॉलम विड्थ बता दी तो उसके मुताबिक टेबल सारा बनेगा। ठीक है, अगर कर्सर टेबल के अंदर होगा तो फिर आप यही कमांड अप्लाई करेंगे जब ऑल्ट आई टी की, टेबल बनाने की कमांड। ऑलरेडी आपने टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका कर्सर भी उसके अंदर है,
फिर भी आप बनाने वाली कमांड अप्लाई कर रहे हैं Alt IT, तो वो क्या वहां पर ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू पैराग्राफ। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है आएगी, देखते हैं ये क्या सीन है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है, और छुट्टी, हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है, और यहां से मैं कुछ भी मैंने लिखा है ऐसी कुछ वैल्यूज वगैरह पुट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ मैंने लिखा है ऐसे, और इसको थोड़ी सी कंट्रोल F10 से इसका जरा फॉन्ट साइज कंट्रोल B से बोल्ड भी कर देते हैं जरा। अब कर्सर इसके अंदर ही है, गौर कीजिएगा जरा स्टूडेंट्स। ठीक है, कर्सर इसके अंदर ही है। अब मैं यही कमांड दोबारा अप्लाई करता हूं, Alt IT। देखो अब ये छोटी सी ऑप्शन आ रही है, नजर आ रही है आप लोगों को, टेबल टू टेक्स्ट। ये देखें जरा। ठीक है, कर्सर मैं अगर बाहर रखता हूं तो Alt IT कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, इंसर्ट टेबल की ऑप्शन आ रही है। और मैं जरा इस टेबल की एक कॉपी नीचे एक और बना लेता हूं, काम आएगी हमारे, इसको आगे ले जाते हैं। अब कर्सर मेरा टेबल के अंदर ही है और Alt IT में कर रहा हूं, तो यहां दो किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं कि इस पूरे टेबल को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी नीचे से टेबल आप हटाना चाहते हैं, टेबल आपको नहीं चाहिए, सिर्फ लिखाई चाहिए आपको। लिखाई आप चाहते हैं कि लिखाई यहीं यहीं पड़ी रहे और नीचे से टेबल हट जाए, टेबल हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा कि ये टेबल पूरे का पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा टैब्स की सूरत में। पैराग्राफ करेंगे तो वो इंटर इंटर की सूरत में कर देगा। ये देखिएगा जरा, टैब्स पे क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया, तो ये देखें जरा कि पूरे का पूरा जो आपका टेबल है उसके नीचे से वो टेबल हट चुका हुआ है और टैब्स की सूरत में सारा टैब टैब की सूरत में पड़ा हुआ है। ये देखिए टैब्स की सूरत में वो टेक्स्ट आपके पास वापस आ गया है। ठीक है, दोबारा अगर इसी को हम करना चाहें Alt IT दोबारा कर दें ऐसे। ठीक है, दोबारा देखें इसके अंदर ऑप्शन क्या है कि एक अगर कहीं ऐसी कोई लिखाई आपने लिखी हुई है और टैब्स की सूरत में लिखी हुई है तो उसको भी आप यानी कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, टेबल को टेक्स्ट में, अब क्या है, टेक्स्ट को टेबल में। तो ये देखें आप सेलेक्ट करें, Alt IT की कमांड अप्लाई करें, अब ये क्या आ रहा है, टेक्स्ट टू टेबल, टैब्स की सूरत में या पैराग्राफ्स की सूरत में, मैं कहता हूं टैब्स की सूरत में। ओके कर दें तो दोबारा देख लें स्टूडेंट्स कि ये जो चीज है, ठीक है, ऑप्शन है, बड़ी कारआमद और इंपॉर्टेंट कमांड है कि आपका ये टेबल दोबारा से, आपका जो टेक्स्ट है दोबारा से ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है क्योंकि ये एक नई चीज है। अब इसमें देख लें कि अगर कर्सर टेबल के अंदर होगा कन्वर्ट टू पैराग्राफ और कन्वर्ट टू टेक्स्ट और ये सारी ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, और कर्सर बाहर होगा तो मजीद टेबल्स वगैरह बनेंगे जिस तरह हमने बात की। ठीक है, तो ये टेबल के बनाने की सारी जो बातें हमने की वो यहाँ पर है। मैं इसकी जरा हेडिंग्स को कंट्रोल B से और कंट्रोल F10 से इसका जरा साइज भी बढ़ा दूं ऐसे, और इन सब को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो Alt कंट्रोल C कर दें तो हेडिंग सारी आपकी सेंटर में चली जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई पहली ऑप्शन की 2 3 4 शिकें जो नोट करने वाली हैं कि टेबल कैसे बनाएंगे, फिर अपनी मर्जी की कॉलम विड्थ कैसे देंगे, और अगर कर्सर टेबल के अंदर होगा तो वो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की बात करेगा, और अगर कहीं टेक्स्ट ऐसे सिंपल से कहीं लिखा हुआ है तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो वो बात भी बीच में आ जाएगी। अब दूसरी कमांड है Alt TF, टेबल को फॉर्मेट करना। टेबल तो आपने बना लिया जिस तरह भी है, ठीक है, अब उसकी फॉर्मेटिंग है यानी कि डिजाइनिंग है। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए जब टेबल तैयार हो जाता है तो उसको डिजाइन करने के लिए टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ये कमांड वगैरह अप्लाई करेंगे और सेटिंग करेंगे। तो आइए ये कमांड अभी देखते हैं। पहली कमांड तो आप लोगों ने याद कर ली ना, Alt IT, नोट कर लें सारे। अब दूसरी कमांड है Alt TF, इसके लिए पूरा टेबल आप सेलेक्ट करें ऐसे। ठीक है, नीचे टेक्स्ट वगैरह ये काली लाइन नहीं आनी चाहिए वाली।
ठीक है, ये वाली नहीं आनी, सिर्फ टेबल आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और कमांड क्या है, माउस से अगर आपको बता दूं, फॉर्मेट में जाके ये है टेबल फॉर्मेट, ठीक है, ये ऑप्शन है यहां पर। तो कमांड इसकी है Alt+F। अब इसमें देखें क्या क्या ऑप्शन आ रही है हमारे पास। कह रहा है कि जो आपने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसके जो सेल्स हैं, जो खाने हैं, उसको कौन सा कलर आप करना चाहते हैं। तो अगर मैं बिलफर्ज यहां से येलो कर दूं, ठीक है, ओके कर दें, तो जो सारे सेल्स हैं आपके, जो सारे डब्बे हैं, उनका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। लेकिन नहीं अच्छा लग रहा, कोई आप Alt+F में जाके कोई ग्रे वगैरह कलर कर दें या दूसरा तीसरा कोई कलर कर दें, ऐसे ग्रे कलर कर दें। इस ग्रे में भी आपको कोई और कलर चाहिए, जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा कि आप कोई नया कलर चाहते हैं तो Alt+C जो कमांड है, पिछले लेक्चर में जाके वो पिछली वीडियो देख लें आप, लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने सीखा है कि नया कलर कैसे बनता है इसके अंदर। तो मुझे उसकी भी नहीं जरूरत, तो Alt+F में जाके इसको नन रहने दें आप, कि हमें कोई कलर नहीं चाहिए सेल्स की। नीचे अब हेडिंग है दूसरी, बॉर्डर, कि जो इसका बॉर्डर है उसका आपने क्या करना है, वो ब्लैक कलर में ही चाहिए। स्टाइल उसका क्या रखना है, आपने सॉलिड रख लें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है 1 pt, pt का मतलब होता है पॉइंट, तो ओके कर दिया। तो ये देख लें जी स्टूडेंट्स कि आपके पास जो टेबल बन के आया है उसके जो लाइनें हैं वो डार्क हो गई हैं। और ये प्रिंट में भी फिर ये लाइनें क्या होती हैं, आती हैं डिम होना लाइनें, जिस तरह ये थी देखिए नीचे वाली, ये प्रिंट में नहीं आती। आपने इसको सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक है, और Alt+F में गए, ठीक है। यहां से आप इस टेबल को डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं ऐसे, 2 लाइनों वाली, ये 2 लाइनें हैं, ये ले लें आप, ओके कर दें, तो आपकी जितनी भी लाइनें हैं वो डार्क हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ये देख लें जरा, ठीक है। और आप ज्यादा करना चाहते हैं तो जूमिंग ज्यादा कर लें मजीद, जो आपके टेबल की लाइनें हैं वो 2 रवैया हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएंगी ऐसे। तो कंट्रोल F10 से मैं ऐसे, तो Alt+F में क्या है कि आपको सेल्स को जो कलर हैं वो देना, उसका जो बॉर्डर का कलर है वो, जो इसके बॉर्डर डिजाइन है, स्टाइल है वो, और इसकी जो चौड़ाई है 1 pt ही रहने दें। अगर 2 pt कर देंगे ना, 3 कर देंगे आप, ओके कर दें, तो इसकी जो लाइनों की विड्थ है ना वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आप पे, आप जैसे उसको चाहते हैं, ठीक है जी। फिर उसको सेलेक्ट किया मैंने सारा, Alt+F में गए और यहां से मैं इसको 1 pt ही रहने दूं, ठीक है, ओके कर दूं इसको। हर कॉलम की विड्थ आप कम ज्यादा खुद भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एंड से आप टेबल को थोड़ा सा ऐसे करना चाहते हैं, शुरू से भी आप ऐसे करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, इजीली है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि टेबल जरा दरमियान में आ जाए ऐसे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसमें सवाल आता है अक्सर के सर ये रो कैसे बड़ी होगी, रो कैसे बड़ी होगी, लिखते लिखते जाएं तो खुद ब खुद रो बड़ी होती जाएगी। कॉलम की विड्थ तो यहां से कम ज्यादा हो जाती है ना, जो कॉलम की चौड़ाई होती है। तो ये जो रो की लंबाई होती है, ये इंटर प्रेस करें तो वो क्या होगी, रो की लंबाई बढ़ती जाएगी ऐसे। तो टेबल आपने बना लिया, ठीक है, कुछ हरूफ मिटे हुए हैं तो जूमिंग कम ज्यादा करें तो मसला हल हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। तो Alt+F में ये जो सोइम वाला है, ये जो कॉलम है सोइम वाला, तो Alt+F में मैं जाऊं तो यहां पर बता रहा है कि आपने इसकी जो विड्थ है वो 1.067 इंच कर दी है। तो आप इसको कम करें, मैं इसको 1 इंच नहीं बल्कि इसको 1 इंच से कम रखना चाहता हूं, 0.75 इंच रखना चाहता हूं। तो इस कॉलम की जो विड्थ है वो बाकियों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 0.75 इंच मैंने कर दी है Alt+F में जाके। और इंटरलाइन गैप किसको कहते हैं, ये जो लिखाई हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर, ये आप लोग, मैं जूमिंग जरा ज्यादा कर लूं, ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे ऐसे, ये आप लोगों को वाइट एरिया नजर आ रहा होगा। लिखाई जो है वो बिल्कुल लाइन के साथ शुरू नहीं होगी, थोड़ी सी गैप होगी और इस गैप के बाद जो है ना आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो Alt+F में ये बात समझाई गई है कि इंटरलाइन गैप 0.056 इंच,
ठीक है, तो ये इसको इतना ही रहने दें आप। ठीक है, और अगर तमाम कॉलम की विड्थ को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो सारे कॉलम आप सेलेक्ट कर लें। ये सारे कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर दिए, Alt F में मैं गया और इन सब की विड्थ में 0.75 रखना चाहता हूं, ओके कर दिए मैंने। तो बाकी सब जो कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो मैंने कम कर दी है। ठीक है, और कम करना चाहते हैं तो Alt F में जाके मैं इसको 0.6 करना चाहता हूं और ओके कर दिया मैंने। तो देखें ये आपका जो टेबल है वो उसकी विड्थ कम हो गई है कॉलम्स की। तो Alt F में आगे क्या है, टेबल है और इंडेंट और अलाइनमेंट की ऑप्शन है। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो टेबल है वो पेज के किस साइड पे आप रखना चाहते हैं, तो राइट साइड पे करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो जो टेबल है आपका पेज के राइट साइड पे आ गया। ठीक है, तो Alt F में जाके अगर मैं इसको सेंटर कर दूं यहां से, तो टेबल मेरा कहां पर आ गया, पेज के बिल्कुल मिड में आ गया। बाद स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उनको इस ऑप्शन का नहीं पता होता, खुद से उसके कॉलम छोटे मोटे करके ऐसे टेबल को पेज के दरमियान में ला रहे होते हैं। तो ये काम नहीं करना आपने मैनुअली, एक ऑप्शन मौजूद है तो उसको यूटिलाइज करें। Alt F में जाएं, वहां पर यहां पर है लेफ्ट कर देंगे तो आपका जो टेबल है वो पेज के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। Alt F में गए, पेज के राइट पे करना चाहते हैं तो राइट साइड पे कर लें। फिर इसमें एक ऑप्शन है Alt F में, ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल इसके साथ टच कर लिया। फिर इसमें एक ऑप्शन है Alt F में कि अगर अपनी मर्जी आप करना चाहते हैं तो, ठीक है, टेबल में इंडेंट की ऑप्शन है। तो मैं कहता हूं ना ये राइट पे हो, ना ये लेफ्ट पे हो, ना ये सेंटर में हो, मैं अपनी मर्जी से 1 इंच इसको आगे करना चाहता हूं। यहां सिर्फ 1 लिख दें, आप 1 लिख दें और ओके कर दें, तो ये टेबल आपका 1 इंच राइट साइड से आगे इंडेंट हो जाएगा। जिस तरह हमने कंट्रोल G में जाके, ठीक है, पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में जाके जो हम पैराग्राफ को इंडेंट करते थे राइट से और लेफ्ट से, तो टेबल भी इंडेंट हो सकता है। आप Alt F में जाके यहां से अगर आप कहते हैं मैं 0.3 इंच इसको आगे करना चाहता हूं तो ओके कर दिया ऐसे। तो ज्यादा अच्छा प्यारा जो है वो ये लग रहा है कि हम इसको सेंटर कर लें तो ज्यादा अच्छा, पेज के सेंटर। ठीक है, अब तीसरी ऑप्शन है इसके अंदर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तो असल चीज है, उसको सेटिंग कहा जाता है। टेबल को एडिट करना, Alt L, लेआउट उसका सेट सूट करना वगैरह। ठीक है, जब आप टेबल में किसी इजाफी रो या कॉलम बनाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं किसी रो को, कॉलम को, सेल को, तो और मर्ज और स्प्लिट करना चाहते हैं सेल्स को, जिस तरह MS वर्ड में हम करते होते हैं, तो वो चीज भी है इसके अंदर। ठीक है, वो आके देखते हैं। तो यहां पर मैं किसी भी जगह, ठीक है, कर्सर बीच में ही रखना है आपने। ठीक है, और पहली कमांड तो थी हमारी Alt IT वाली थी, दूसरी कमांड हमारी हो गई Alt F, ठीक है, और तीसरी कमांड हमारी है Alt L। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सारा, अब ये सारे का सारा इस टेबल लेआउट की जो ऑप्शन है इसका पूरे का पूरा इन्हिसार होगा आपके कर्सर पे। जहां आपका कर्सर होगा वहीं पर या उसके राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन ये कमांड, ये ऑप्शंस आपकी अप्लाई होंगी। इसलिए मोहतात रहना है आपने, कर्सर आपने वहीं रखना है जहां आपको चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब मुझे मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ठीक है, और इस टेबल को मैं थोड़ा सा कम शम कर लूं ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम कर लूं ऐसे। अगर कहीं गलती से आपसे ना टेबल की कॉलम्स की जो चौड़ाइयां हैं, सबकी विड्थ जो है वो आगे पीछे हो गई हैं, तो परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, सबको हम इक्वल कर लेंगे एक पैमाना दे के। इसको कौन सा पैमाना दे के भला? ठीक है, Alt F में जो हमने ऑप्शन पढ़ी थी, तो इन सबको सेलेक्ट कर लो, Alt F में जाएं और इन सबको दे दें जी 0.5 गैप दे दें, ओके कर दें, तो सबकी जो विड्थ है वो इक्वल हो जाएगी। और Alt F में जाके और इसको मैं सेंट्रलाइज कर दूं, ठीक है, तो ये यहां हो गया। Alt F में जाके इसकी ये इंडेंट में खत्म कर दूं तो 0 हो जाएगा। Alt F में जाके मैं इसको राइट पे कर दूं तो ये राइट हो जाएगा। इस हफ्ते के बाद मुझे एक कॉलम चाहिए, ये जो हफ्ते का दिन है ना ये वाला, इस हफ्ते के बाद मुझे लेफ्ट साइड पे एक कॉलम चाहिए, तो कर्सर आप यहीं पर रखो हफ्ते वाले कॉलम में।
ठीक है, कहीं पर भी रख दो, इस कॉलम में कर्सर कहीं पर भी रख दें आप, और Alt+L में जाके, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको किस चीज का इजाफा करना है, आपने रो का या कॉलम का। हम कहते हैं कॉलम चाहिए, बिफोर या आफ्टर, कि जहां आपने कर्सर रखा था ना, हफ्ता जहां लिखा हुआ है, कह रहे हैं इस हफ्ते से पहले एक कॉलम चाहिए इन्हीं के राइट साइड पे, या आफ्टर बाद में चाहिए। तो हमें बाद में चाहिए ना, इतवार के लिए चाहिए हमें, तो कॉलम चाहिए और आफ्टर पे क्लिक कर दिया, और ये कह रहा है कि आपको कॉलम चाहिए या डिलीट करना है इसी को। तो हमें क्या चाहिए ना, तो इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, मैं अगर इसको करीब कर सकूं तो ये आपके पास एक कॉलम आ गया। अब इसी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो Alt+L में जाके कॉलम पे क्लिक कर दें, डिलीट पे क्लिक कर दें तो डिलीट भी हो जाएगा। देख लें, दोबारा कर्सर यहां रखें, कर्सर यहां पर रखें और Alt+L में जाएं, ठीक है, कॉलम चाहिए मुझे, कर्सर जहां पर रखा हुआ है उसके बाद और इंसर्ट कर दो कॉलम। तो ये देखें हफ्ता और इतवार, टैब 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 टैब, ठीक है, और यहां ठीक हो गया। अब यहां पर आपको कुछ भी, ठीक है, असद, वलीद, अहमद, कयूम, फारूक, जवाद, अब आपको यहां पर रो का कोई इजाफा वगैरह करना है पहले या बाद में, ठीक है। इतवार से पहले आपको कॉलम चाहिए तो इतवार में कर्सर रखें, Alt+L में जाएं, ठीक है, कॉलम पे क्लिक करें, बिफोर पे क्लिक करें, फिर आफ्टर पे ना क्लिक करें, बिफोर पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, तो इतवार से पहले एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है असद पे, तो Alt+L, इससे ऊपर मुझे रो चाहिए, तो Alt+L में जाके मुझे रो चाहिए बिफोर, यानी कि असद से पहले ऊपर मुझे एक रो चाहिए, इंसर्ट कर दें तो असद के ऊपर एक रो आ गई है, गुड हो गया, ठीक है। और इसी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, डिलीट पे चलें, बाद में जाते हैं, ठीक है, पहले इंसर्ट करने का। मंगल के बाद नीचे आपको एक रो चाहिए, तो मंगल पे कर्सर रखें, Alt+F में जाएं, ठीक है, और रो चाहिए मुझे आफ्टर, और इंसर्ट कर दिया, तो ये देखें एक रो का इजाफा हो गया, गुड हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये यहां पर ऑप्शन हो गई। अब डिलीट करने की बारी करते हैं। ये रो में डिलीट करना चाहता हूं, ये वाली, बस कर्सर कहीं पर भी रख दें आप, लाजमी नहीं है सेलेक्ट करना। तो Alt+L में गए, ठीक है। अच्छा, डिलीट करने के लिए ना वो ये नहीं देखता कि बिफोर एंड आफ्टर, बस कर्सर हो बीच में और Alt+L, रो डिलीट करनी है मैंने, और बस डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बस कर्सर बीच में रखें, देखें कर्सर बीच में रखा, Alt+L में गए तो रो और डिलीट, ठीक है, ये करना है आप। इसी तरह कॉलम को भी डिलीट करना है तो Alt+L में गए, कॉलम और डिलीट, कॉलम और डिलीट कर दी हमने, ठीक हो गया। तो ये यहां पर ये ऑप्शन हो गई। अब इसमें एक ऑप्शन है मर्ज की, ठीक है, Alt+L में गए, ठीक है, रो पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये इंसर्ट हो गया। अब इन तमाम रोज को मैं मर्ज करना चाहता हूं, तो इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या इसके ऊपर मैं एक रो बनाता हूं, पहले Alt+L में गए, रो पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो यहां एक रो आ गई मेरे पास, और इन तमाम को मैं क्या कर दूं, सेलेक्ट करके Alt+L में जाके, तो यहां पर ये ऑप्शन आती है मर्ज सिलेक्शन, वैसे नहीं आती ऑप्शन, ठीक है, किसी एक सेल पे आपने वैसे ही कर्सर रखा हो और Alt+L में जाएंगे तो ये देखें ये ऑप्शन ऑफ है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम को सेलेक्ट करना है, Alt+L में जाना है आपने, ठीक है, और आपने क्या करना है कि मर्ज सिलेक्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है आपने, तो ये ऐसे हो जाता है, और आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है जब तक ये सारा ऊपर नहीं आ जाता। तो ये जो आपकी पूरी रो थी ये क्या हो गई, मर्ज हो गई। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा जो खाने हैं, दो या दो से ज्यादा जो सेल्स हैं, उन सब का एक हो जाना, इनको कहते हैं मर्ज करना। कि आप कोई हेडिंग बीच में देना चाहते हैं आप, ठीक है, ये ट्यूशन एकेडमी औकाते कार, कुछ भी आपने लिखना चाहा ऐसे, ठीक है, और आप कहते हैं नहीं
मुझे वो दोबारा चाहिए सारे, बस कर्सर बीच में पड़ा रहे, कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट टी में दोबारा जाएं, यहां पर ऑप्शन आएगी स्प्लिट सेल्स, ठीक है, स्प्लिट सिलेक्शन, दोबारा वो आपके जो सेल्स हैं वो वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो 3 कमांड्स थी जो टेबल से रिलेटेड है, कि टेबल बनाना, फिर उसको डिजाइन करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, लेआउट उसका सेट करना। ठीक है कि नहीं? तो ये लेक्चर नंबर 18 टेबल्स कमांड्स के हवाले से। इसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जिस तरह किताबों के शुरू में फहरिस्त होती है, ठीक है, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, यहां पर मैं लिख लूं यहां पर कि उर्दू अलिफ, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं फहरिस्त, और आप कोई फहरिस्त बनाना चाहें तो ऑल्ट आई टी आपने किया, और रोज आपको 20 चाहिए, कॉलम्स आपको 3 चाहिए, ओके कर दिया आपने। तो यहां आप फहरिस्त बनाना चाहें कि नंबर शुमार, ठीक है, टैब कर दें यहां पर उन्वानात, टैब कर दें सफा नंबर, जिस तरह किताबों के शुरू में होता है, ठीक है। तो नंबर शुमार के लिए मैं जरा ये कम कर दूं यहां पर ऐसे, सफा नंबर के लिए भी यहां पर ऐसे कम कर दूं, इसको भी थोड़ा सा यहां से इधर कर दूं, इसको भी थोड़ा सा यहां से इसको ऐसे कर लेते, ठीक है। और ये जो टेबल है पूरा, ये तो काफी ज्यादा टेबल वसी हो गया है, बल्कि ठीक है। ये जो हेडिंग है कंट्रोल F10, यहां पर ऐसे पूरा टेबल मैं सेलेक्ट कर लूं, ऐसे पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर दिया, Alt F में गए, और यहां से बस इसको ना स्टाइल को एक्टिव कर दे, 1 PT ही काफी है, प्रिंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर ऑप्शन आ गई आपकी, ये अब इसमें आप आगे आगे लिखते जाएं, ठीक है, कि गिनती आप देते जाएं 1, ठीक है। और ये जो कॉलम आपका है दरमियान में, यहां क्योंकि हेडिंग्स राइट साइड पे आनी चाहिए, तो Alt Control R कर दें, अलाइनमेंट जो उसकी है वो राइट साइड पे हो जाएगी। यहां पर मैं लिख दूं जी, ठीक है, उसवे, ठीक है, हसना, ठीक है। तो सफा नंबर हम लिख देते हैं 1, टैब कर देते हैं 2, यहां पर आगे टैब करते हैं जी, ठीक है। अगला मौजू है अपनी मदद आप, ठीक है, सफा नंबर 3। तीसरा है, ठीक है, सर सैयद के इखलाक को खसाइल, ठीक है, सफा नंबर 5। अगला आगे जी यहां पर, ठीक है, अबुल कासिम हजारवी, ठीक है, यहां पर मैंने 7 नंबर दे दिया। 5वां मौजू आ गया हमारा, ठीक है, अदीब की इज्जत, ठीक है, यहां पर मैंने, तो टैब टैब करते जाएं, ये नंबर शुमार है, और यहां पर जो है तराव हुसन, ठीक है, यहां पर मैं इसको, तो इस तरह आपकी फहरिस्त क्या होगी, बनती जाएगी, और गिनती यहां पर उर्दू में आप देते जाएं। और मकतूबात इकबाल किस सफ़े पे जी, 11 नंबर सफ़े पे। और आठवीं चीज़ क्या आ रही है जी, दोस्ती का फल, ठीक है। और ये गिनती लिखने के लिए आपने उल्टी गिनती लिखनी है, पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ठीक है। और इस तरह फिर ये चीज़ चलती जाएगी। क्या एक मौजू है, क्या वाकई दुनिया गोल है, ठीक है, सवालिया निशान, और ये मौजू है 14 नंबर सफ़े पे। अगर बाकी रोज आपको नहीं चाहिए तो इन सब को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इन तमाम रोज को सेलेक्ट कर लें, Alt L में चले जाएं, और रोज पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दें, तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और आपको अगर इन के दरमियान में स्पेस बढ़ानी है, ठीक है, इनके दरमियान में स्पेस बढ़ानी है, तो याद रहे कि हमने रिबन बार की कमांड्स वगैरह पढ़ी थी उस ऑप्शन में, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 कर लें, तो इनके दरमियान में जो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग है वो आप बढ़ा दें, ताकि एक पेज के ऊपर पूरा यहां पर ये फहरिस्त छा जाए, ताकि सफ़ा आपका भरा भरा लगे, कम कम ना लगे। और यहां पर मैं इसको उन्वानात को बोल्ड भी कर दूं, तो ये आपकी जो फहरिस्त है वो तैयार हो गई है, ये देख लें आप लोग। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज का चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा, और इसको लाइक करना ना भूलिए, इसको शेयर करें, और कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी आप
सवाल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अगले सबक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।